हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है? इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था पूरा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, जहाँ पर हम बचे हुए क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देख लें क्वेश्चन 6 को, तो क्या देके रखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। बोला जा रहा है ये सब हमें नंबर्स दे के रखे, मतलब पेयर्स दे के रखे हैं नंबर के, तो हमें बताना है कौन सा नंबर किस नंबर के राइट साइड आएगा। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि नंबर लाइन की हम हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली हमें नंबर लाइन पर बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के राइट साइड आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हिंट के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड यहाँ पे -10। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं हमें कौन सा पेयर दे के रखा है, 2 एंड 9। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही देखना होगा। 2 एंड 9 की बात करें, 2 एंड 9 यहाँ पे है, तो 2 और 9 को आप देख लो। 9 जो है वो 2 के क्या है? राइट साइड हमें दिख रहा है। 2 क्या है? लेफ्ट साइड, 9 क्या है? राइट साइड। तो 2 के राइट साइड हमें क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही थी कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 is to the 9 is to the right side ऑफ 2। 9 हमें 2 की राइट साइड दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेयर किसका देके रखा है, -3 एंड -8 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ, तो -3 आपको राइट साइड दिख रहा होगा एंड क्या देके रखा है? -3 एंड -8, और -8 जो है वो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। तो राइट साइड क्या दिख रहा है? -3 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 is to the राइट साइड ऑफ -8। -8 के राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है? -3 दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 0 एंड -1। तो अगर हम बात करें 0 एंड -1 की, तो 0 हमें राइट साइड दिख रहा है, -1 हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 is to the राइट साइड
ऑफ -1, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, -11 एंड 10। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर दे के रखा है। -11 कहाँ पे आएगा, अगर हम नंबर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर आएगा -11। तो आप देख सकते हो -11 लेफ्ट साइड है और 10 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो राइट साइड है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 is to the राइट साइड ऑफ -11, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, -6 एंड 6। तो -6 हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड, 6 हमें दिख रहा है राइट साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा राइट साइड। तो हम लिख देंगे 6 is to the राइट साइड ऑफ -6, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 एंड -100 दे के रखा है। तो यहाँ पर -100 तक हम नंबर लाइन तो बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम दिमाग का यूज़ करें, -100 क्या है, नेगेटिव इंटीजर जो कि लेफ्ट साइड होगा, 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि राइट साइड होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 राइट साइड आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 is to the राइट साइड ऑफ -100, ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोला जा रहा है जितने भी इंटीजर्स इन पेयर्स के बीच में आते हैं वो हमें लिखने हैं, लेकिन लिखने कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, मतलब छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले 0 एंड -7 की बात करते हैं। 0 एंड -7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड देन उसके बाद क्या आता है, -7। अब बोला जा रहा है कि इन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखना है, मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा होगा -6। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, 0 से अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, हमें पता है नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड आते हैं। तो 0 से जितनी दूरी पर नेगेटिव इंटीजर होगा उतना ही स्मॉलर होगा। तो सबसे स्मॉलर क्या होगा, -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 एंड देन जाके -1, ठीक है। तो अगर हम इसे अरेंज करके रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं -4 एंड 4 की, ठीक है, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, इनके बीच में आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब नंबर्स आएंगे, आपको पता ही है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, नेगेटिव साइड्स वाले ही सबसे छोटे होंगे। एंड नेगेटिव साइड में भी बात करें, 3 नंबर्स आ रहे हैं नेगेटिव साइड, -3, -2, -1। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर हमें दिख रहा है -3, तो -3 आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं -8 एंड -15 की, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, -9, -10, -11, -12, -13 एंड -14। लेकिन हमें इन्हीं नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर, 0 से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा नंबर होगा, -14। तो सबसे पहले हम -14 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद -13, फिर उसके बाद -12, फिर उसके बाद -11, फिर उसके बाद -10, फिर उसके बाद -9, फिर उसके बाद -8, ठीक है। इतना आया समझ में। -8 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, तो -9 तक ही हम लिखेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
-30 एंड -23 के बीच के नंबर्स लिखने हैं, तो कौन कौन से वो नंबर्स रहेंगे? -24, -25, -26, -27, -28, -29, यही नंबर्स रहेंगे। लेकिन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या रहेगा? -29 रहेगा, क्योंकि वही इन सभी नंबर से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहेगा 0 से। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर -29, देन उसके बाद -30, सॉरी -30 तो दे के रखा है, -29, देन उसके बाद -28, देन उसके बाद -27, देन उसके बाद -26, देन उसके बाद -25, देन उसके बाद -24 एंड उसके बाद आता है -23, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। हमें ग्रेटर देन लिखना है नेगेटिव इंटीजर्स, वो जो कि -20 से क्या हो? ग्रेटर देन हो। तो -20 से ग्रेटर देन हो तो शायद आप सोच रहे होंगे -21, -22, -23, -24 आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स 0 से ज़्यादा दूरी पर जा रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे ये लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट साइड में अगर नंबर जितने ज़्यादा 0 से दूरी पर जाएंगे उतने स्मॉलर होते जाएंगे। तो कहाँ से ये ग्रेटर देन हुए? ये नहीं होंगे। तो कौन से नंबर्स होंगे ग्रेटर देन? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 नेगेटिव integers greater than -20 आर, कौन कौन से रहेंगे? -19, -18, -17 एंड -16। ठीक है, ये सारे रहेंगे। ठीक है, जो कि -20 से ग्रेटर देन रहेंगे, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा करीब रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्रेटर देन राइट साइड वाले ग्रेटर देन रहते हैं ना, तो -20 के राइट साइड वाले कौन से रहेंगे नंबर लाइन पे? -19, -18, -17 एंड -16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब लेस देन की बात हो रही है। ठीक है, तो लेस देन की बात होती है तो हमें पता है लेफ्ट साइड की बात करें तो जितना ज़्यादा दूरी पर रहेंगे उतना ज़्यादा लेस देन रहेंगे। किससे दूरी पर रहेंगे? 0 से। तो 0 से जितना ज़्यादा दूरी पर रहेंगे उतना लेस देन रहेंगे। तो -10 के बाद कौन से आते हैं? -11, -12, -13 एंड -14, जो कि 0 से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर रहते हैं, राइट साइड वाले ग्रेटर रहते हैं। तो -10 के लेफ्ट साइड कौन से रहेंगे नंबर लाइन पे? -11, -12, -13 एंड -14। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फोर इंटीजर्स less than -10 are -11, -12, -13, -14। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। बोला जा रहा है आपको इन स्टेटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स लिखना है, और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो अगर हम नंबर लाइन पे आए, ये नंबर लाइन ही देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? जो -8 है वो राइट साइड पे है, वो भी -10 के। तो -10 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो -8 बिल्कुल राइट साइड है -10 के। तो मतलब स्टेटमेंट सही दे के रखिए। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन इतनी लंबी तो हम बना नहीं सकते कि -100 तक जाए, लेकिन हम दिमाग ज़रूर लगा सकते हैं। क्या?
-100 एंड -50 की बात हो रही है, तो आपको पता है जीरो साइड पे जो -50 रहेगा वो पहले आएगा एंड -100 बाद में आएगा। तो मतलब -100 कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, -50 राइट साइड रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, -50 होना चाहिए राइट साइड ऑफ -100, लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा है कि -100 राइट साइड है -50 के, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे के रखी है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, माइनस, करेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकती है -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन, या फिर हम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, -100 की अगर हम बात करें वो राइट साइड नहीं रहेगा, वो लेफ्ट साइड रहेगा नंबर लाइन के, तो हम राइट की जगह लेफ्ट भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट वैसे का वैसे ही रहने दो, बस राइट की जगह लेफ्ट कर दो, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। बोला जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो रहता है वो -1 रहता है। बहुत गलत बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नेगेटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग किससे होती है, -1 से होती है, एंड -1 ही सबसे करीबी नेगेटिव इंटीजर है जीरो के। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटीजर्स जो है नेगेटिव साइड पे दूर जाते जाएंगे वो तो स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, तो -1 सबसे लार्जेस्ट है, ना कि स्मॉलेस्ट। तो मतलब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दे के रखिए, हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, साथ ही में स्टेटमेंट को सही भी करेंगे। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट की जगह हम लिख देंगे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 क्या है, सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है डी वाला, -26 इज ग्रेटर देन -25। क्या -26 -25 से ग्रेटर देन है? तो आप एज्यूम करो, नंबर लाइन की ही बात देख लो, -26 कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, -25 पहले आता है, तो -25 राइट साइड आएगा, तो -26 लेफ्ट साइड है। एंड ऐसे भी एज्यूम करें, जीरो से अगर हम देखें -25 ज़्यादा दूरी पर है या -26, नंबर लाइन की बात करें तो -26 ज़्यादा दूरी पर होगा। तो इसका मतलब क्या है, -26 ग्रेटर देन नहीं होगा बल्कि स्मॉलर देन होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, एंड इस स्टेटमेंट को अगर हम करेक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, -26 इज स्मॉलर देन -25। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड इन्हें आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे के रखा है, विच नंबर विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। बोला जा रहा है अगर हम नंबर लाइन की बात करें, अगर -2 के राइट साइड हम मूव करते हैं, वो भी 4 नंबर्स, मतलब 4 स्टेप्स, तो कहाँ पे पहुँचेंगे, तो उसके लिए नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर लाइन बना दी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड यहाँ पे क्या आएगा, -9। तो बोला जा रहा है अगर हमें -2 के राइट साइड जाना है, वो भी 4 नंबर्स, 4 स्टेप्स, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? तो हमें क्या दिख रहा है, -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, तो हमें राइट साइड जाना है, मतलब इस साइड जाना है, वो भी 4 स्टेप्स, तो 1, 2, 3, 4, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? हम पहुंच जाएंगे 2 पे। तो यहाँ पर कहाँ पे पहुंचेंगे हम पहुंच जाएंगे 2 पे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, ठीक है। देन उसके बाद विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं 1 के, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, नंबर्स लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। देन उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड यहाँ पर -9, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। हमें क्या करना है, 1 देख लेते हैं पहले, यहाँ पे 1 है, हमें लेफ्ट साइड जाना है, वो भी 5 नंबर्स, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं? हम पहुँच रहे हैं -4 पे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ वी आर एट -8, अगर -8 पे है नंबर लाइन पे, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अगर हम -8 पे हैं और हमें जाना है -13 पर, तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाना होगा? तो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद नंबर्स मार्क कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। देन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, और अगर आपको याद होगा ध्यान में, तो यहाँ पर -13 तक दे के रखा है, तो एक काम करते हैं, हम लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम -13 तक लिख पाए। तो यहाँ पर आएगा -11, -12, -13। अब हम -13 तक यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। चलिए अब -13 तक हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना होगा अगर हमें -8 टू -13 जाना है। आपको दिख रहा होगा -8 कहाँ है, यहाँ पे है, -13 कहाँ है, यहाँ पे है। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको -8 टू -13 पे जाना है, तो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? लेफ्ट साइड जा रहे हैं। किस साइड जा रहे हैं आप? लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है।
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच द -1। बोला जा रहा है अगर हम नंबर लाइन पर -6 पे हैं तो कौन से डायरेक्शन पे मूव करेंगे -1 जाने के लिए। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, नंबर्स मार्क कर देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, -6 पर है एंड हमें जाना है -1 पर। तो अगर हम ध्यान से देखें -6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमें जाना होगा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है ये है राइट साइड। कौन सा डायरेक्शन है, ये है राइट साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे राइट साइड। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.1 हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिनको हमने पार्ट्स में कंप्लीट किया है। मतलब इस वीडियो में क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 पढ़ा था। तो आपको दोनों ही अच्छे से देखना है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।